ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाल्मीकि जी जो थे, भगवान वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, वो डाकू नहीं थे। और ये कोर्ट में सिद्ध कर दिया गया और कोर्ट ने बाकायदा ये ऑर्डर दिया है, ये जजमेंट है कोर्ट का हर किसी को। जो जजमेंट सितंबर पिछले साल पास किया गया है, मैंने थोड़ा सा लेट पढ़ा, कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी किताब या कोई भी सिलेबस में भगवान वाल्मीकि जी के नाम के आगे पीछे डाकू शब्द नहीं होना चाहिए। वो डाकू नहीं थे, ये कोर्ट में साबित हो चुका है। तो जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस की बात करूँ कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि भगवान जो वाल्मीकि थे रत्नाकर थे और वो डाकू थे। बाद में वो महर्षि बन गए, महाकवि बन गए, भगवान बन गए। हालांकि सुनने में अजीब सा लगता है, फिर भी लोग कहते हैं उदाहरण द्वारा कि देखो डाकू थे और महाकवि बन गए। ऐसा नहीं है, वो डाकू नहीं थे। तो हमने जो पढ़ाया गया, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, वो सब गलत था। ये कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट में प्रूफ हो चुका है। भगवान वाल्मीकि जी के बारे में 6 तथ्य भगवान वाल्मीकि जी के नाम के साथ दशकों से जुड़े डाकू शब्द की कंट्रोवर्सी अब खत्म हुई है पिछले साल। मैंने ये न्यूज़ लेट पढ़ा, वो मेरी गलती है। मैंने भी वीडियो डाला था पिछले साल जून जुलाई में भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर, जो डाकू थे। और जिनको जिनको हमारे वीडियो से दुख हुआ है, आहत हुए, उनसे मैं बाकायदा माफ़ी मांगता हूँ। पर कोर्ट के जजमेंट से आने पहले मैंने वीडियो डाला था, ये मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी की महर्षि वाल्मीकि चेयर की पूर्व चेयरमैन, जो चेयरपर्सन थी, वो थी डॉक्टर मंजुला सहदेव। उन्होंने सारे सबूत पेश किए। और यूँ मत समझिए कि डॉक्टर मंजुला सहदेव यूं ही पेश कर दिए हैं। डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, और सारे प्रूफ के साथ उन्हें कोर्ट में दिया है। एक बात मैं और आपको बता दूं, हम मेन मुद्दे पे आएंगे बाद में, कि जो बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, वो वाल्मीकि रामायण सबूत के तौर पे पेश करने के बाद हम जीते थे। रामचरितमानस पहले पेश किया गया था, जिसपे हमारा जो केस था बड़ा हिल सा गया था। तो वाल्मीकि रामायण जब पेश किया गया उनके जन्म को लेकर, तो हमारा केस हमारे फेवर में आया। तो कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि डाकू शब्द आपको नहीं लगाने। 2010 में एक टीवी चैनल में एक सीरियल में भगवान वाल्मीकि को डाकू के रूप में दिखाया गया है। लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। इस पर जालंधर के नव विकास ने चैनल पर पुलिस केस दर्ज करके हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में डॉक्टर मंजुला सहदेव की रिसर्च के आधार पर यह दावा किया गया कि महर्षि वाल्मीकि अपने जीवन में डाकू थे ही नहीं। इसलिए मीडिया बिना सही तथ्य को जाने उन्हें डाकू के रूप में पेश कर रहा था, जो अब उन्हें बंद कर देना चाहिए। इवन अभी भी जो वेबसाइट्स पे जो डाकू शब्द वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं या लेख हैं, उनको डिलीट कर देना चाहिए, जिनको जजमेंट का पता हो चुका है। क्योंकि अगर घुमा फिरा कर देखा जाए तो हम अपनी हिंदू संस्कृति की, अपने संस्कृति की बदनामी कर रहे हैं, अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, कि हम बिना सही तथ्यों को जाने बगैर एक भगवान को, एक महर्षि को हम डाकू के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो अपने देश की छवि को खराब कर रहे हैं, अपने शास्त्रों की छवि को खराब कर रहे हैं, और दूसरा हम वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने डॉक्टर सहदेव के इन तथ्यों को सही माना है और चैनल पर दर्ज हुए एफआईआर को बरकरार रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद चैनल सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर सहदेव के तथ्यों को सही करार देते हुए वाल्मीकि भगवान को डाकू मानने से इनकार कर दिया है। वाल्मीकि भगवान पर रिसर्च करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 1995 मतलब 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी में कायम की गई महर्षि वाल्मीकि चेयर की पहली चेयरपर्सन डॉक्टर मंजुला सहदेव ने वाल्मीकि रामायण संस्कृति नाटकों में राम विषय पर पीएचडी की है। आप समझ सकते हैं पीएचडी कितना मायने रखता है। उनके द्वारा सभी शास्त्रों, वेदों का अध्ययन करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनके द्वारा वाल्मीकि भगवान पर लिखी किताब महर्षि वाल्मीकि एक समीक्षात्मक अध्ययन को छापा था। वैदिक लिटरेचर से
लेकर 9वीं शताब्दी एडी तक कोई रेफरेंस प्राप्त नहीं होता है जो यह साबित कर सके कि वाल्मीकि जी डाकू थे। जो तथ्य पेश किए गए थे वो हम आपको बता रहे हैं। 9वीं शताब्दी में इनके नाम वाल्मीकि के शाब्दिक अर्थ, वाल्मीकि की उत्पत्ति का जिक्र भी कहीं नहीं मिलता है। वाल्मीकि का अर्थ होता है दीमक की बांबी। वाल्मीकि रामायण में भगवान, मुनि, ऋषि, महर्षि कहा गया है उन्हें। उनके अपने महाकाव्य में भी डाकू होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, जो जब बड़े बन जाते हैं ना, तो फिर वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताते थे कि मैं वो था और मैं देखो आज ये हूँ। ये हर बड़े ने कहा है। तो इतना बड़े बनने के बाद उन्हें कहीं ऐसा उल्लेख ही नहीं किया है कि मैं डाकू था। झूठ बोलने की उन्हें जरूरत नहीं है। भगवान है, भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और उन्हें इंस्पायर करना ही होता कि देखो मैं क्या था और मैं क्या हो गया, तो खुद लिख डालते थे। उन्होंने कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। पहला रेफरेंस स्कंद पुराण में मिलता है, जो विद्वानों के मुताबिक 10वीं शताब्दी का है। 10वीं शताब्दी से पहले जब वाल्मीकि रामायण का 9 दिन का पाठ चलता था, तो शुरू करने से पहले भगवान वाल्मीकि की पूजा होती थी। आज भी होती है। अगला रेफरेंस मरा 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 आध्यात्मिक रामायण में मिलता है, जो 15वीं शताब्दी का है। देखो, मरा जो शब्द है, उस वक्त तो शायद सब मृत कहते थे। मरा मरा शब्द शायद नहीं उस वक्त उत्पत्ति हुई थी, पर मरा मरा शब्द का उल्लेख किया गया कि वो मरा मरा कहते कहते राम राम हुआ, और फिर वो राम राम पूरा काउंट हो गया, राम राम काउंट हो गया। तो ये बड़ा ही गहन अध्ययन का विषय है कि उस वक्त ये शब्द मरा था या नहीं मरा था, मरा शब्द था या नहीं। तो सीधी बात मंजुला जी ने ये साबित किया कि मरा शब्द उस वक्त नहीं था, मृत था। उसके बाद आनंद रामायण मिलती है, जो कि 16वीं शताब्दी की है। भक्ति आंदोलन दक्षिण में 8वीं 9वीं शताब्दी में शुरू हुए। 13वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति धारा अपने चरम पर थी, जिसपे हमारी बहुत सारी कवि और कवित्री हुई हैं। उन्हीं में से सूरदास वगैरह सब थे, बहुत सारे लोग थे। तो उसी समय से वाल्मीकि जी के बारे में ये कथाएं बननी शुरू हो गई। एक भगवान को, एक महर्षि को उन्होंने डाकू बना दिया, डाकू से फिर भगवान बना दिया और महर्षि बना दिया। तो हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे इतिहास के साथ हमेशा से तोड़ मरोड़ शुरू रही है, और खास करके तब से जब से मुगल के हम गुलाम हुए, जब से हम अंग्रेजों को गुलाम हुए। आज अंग्रेजों ने जो वर्ण थे, 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो सब बराबर है। किसी का काम किसी के बिना नहीं चलेगा, अकेले कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता है। तो फिर ये तो मुगलों की और अंग्रेजों की राजनीति थी कि शूद्र को उन्होंने नीचे बता दिया, उसके ऊपर वैश्य बता दिया, उसके ऊपर क्षत्रिय बता दिया, और फिर ब्राह्मण को बता दिया कि चलो ब्राह्मण के सब गुलाम हो गए, नीचे वाले सब क्षत्रिय के गुलाम हो गए। हम सब बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, सारे वर्ण बराबर है। पहली बात तो वर्ण और जाति का मतलब समझना चाहिए। तो वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको इन लोगों ने बांटा है, कास्ट सिस्टम इन्होंने बना दिया। नहीं तो पहले हम सब बराबर थे, सब बराबर थे, किसी के बिना कोई काम नहीं चलता था। ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति ऐसी थी। चलो एनीवेज, मुझे क्लेरिफिकेशन देना था, वो मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।